सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। किसी भी तरह का एग्जाम हो, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल तो सब में इंपॉर्टेंट ही होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक वॉर होता है, वॉर के अंदर कितने इक्विपमेंट और कितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, वॉर जीतने के लिए ये मैटर नहीं करता है आप उन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का, उन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो वॉर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होता है। कितना अच्छे तरीके से आउटपुट निकाल रहे हो, उसी तरीके से हमने कितना पढ़ रखा है अब तक, वो मैटर नहीं करता है। उन पढ़े हुए चीजों का कितना अच्छे तरीके से हम एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, ये मैटर करता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना प्रेजेंट कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को, और सामने वाले को क्या मैटर करता है कि उसको अच्छा लगना चाहिए। बस एग्जाम में आपको सबसे पहला काम करना है इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, जो कि पहली चीज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हैंड राइटिंग स्किल, जो कि गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकती है। कैसे? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी 15-20 कॉपी में से आपकी कॉपी अच्छी दिख रही है तो एग्जामिनर उसको वैल्यू देगा, वहां पे उल्टे सीधे इरिटेट होकर नंबर कट नहीं करेगा। एंड सेकंड चीज करनी है, सेक्शन वाइज करना है। किसी भी सेक्शन में कोई भी सेक्शन का आंसर नहीं डाल देना है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी करना है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, उसके लिए लाइंस स्किप कर दीजिए। आप नंबर देखिए कितने नंबर का वो है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, उस हिसाब से आप वहां पे स्पेस लीव करके अगले आंसर को लिखिए। ये नहीं कि आपको आंसर नहीं आ रहा था उसको किसी और सेक्शन में आप डाल दोगे, वहां पे कर दोगे। कुछ बार होते हैं तो टीचर उसको ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आपको करना है इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड डायग्राम्स को एंड फ्लो चार्ट्स को मेंशन करना है। मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मैथमेटिक्स में जाते हैं, डायग्राम्स आपको बायोलॉजी के सेक्शन में और भी किसी सेक्शन में अगर आपको इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वहां पे आप ऐड कर सकते हो। फ्लो चार्ट बना के आप इंपॉर्टेंट नंबर गेन कर सकते हो। मतलब कि आपको नंबर चाहिए तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स बना के आप नंबर गेन कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम बना दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लाइक बायोलॉजी में होता है, आपके साइंस में अमीबा का डायग्राम होता है, तो अमीबा का डायग्राम बना के, अमीबा का लाइफ साइकिल बना के वहां पे 2 से 3 नंबर गेन कर सकते हो आप उसके बारे में कुछ डिस्कस करके, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं पता है तो। लेकिन हाँ, वो बड़े नंबर के क्वेश्चन होने चाहिए, लाइक 3 एंड 5 मार्क्स के होने चाहिए। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में आप इतना काम नहीं करोगे। यहाँ पे सिंपल से आपको वहाँ पे 1 से 2 लाइन में आंसर खत्म करना रहता है। फोर्थ चीज आपको करनी है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करके आ जाना है वहाँ पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि टीचर वही पढ़ेगा जो आप उसको पढ़ाना चाहते हो, जो आपको उसको दिखाना चाहते हो, ना कि वो पढ़ेगा जो अब वो पढ़ना चाहता है, वो देखना चाहता है। यानी कि आपने 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं और तीनों के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या कीवर्ड्स अपने मेंशन कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, तो सिर्फ वो वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस पढ़ेगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और आपको 3 नंबर देके वहां से निकल जाएगा। पूरा आंसर बैठ के पढ़ेगा नहीं, वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वहां पे उसको भी टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। वहां पे आपकी कॉपी चेक करके निकलनी रहती है, बहुत सारी कॉपीज रहती है, तो वो एज आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा और आपको नंबर देके निकल जाएगा। क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको जरूर नंबर देगा। वो वहां पे पूरे आंसर बैठ के नहीं पड़ेगा, वहां पे आपको एज ए गुड स्टूडेंट कैटेगरी में लेकर रखेगा, राइट। फिफ्थ चीज जो होती है, आपको रफ वर्क करना है। रफ वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आंसर्स लाने के लिए हेल्प, जो वैल्यूज आती हैं उसको लाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो रफ वर्क, कुछ लोग बोलते हैं कि एक साइड लाइन आप ड्रॉ कीजिए और वहां पे रफ वर्क कर लीजिए। तो वहां पे रफ वर्क करने का मतलब होता है कि एक साइड आपका अच्छा आंसर हो और एक साइड मेसी लगता है। तो आपको करना क्या है कि लास्ट पेज पे करना होता है। मेरी हिसाब से प्रेफरेंस जो होती चाहिए आपको देनी चाहिए लास्ट पेज पे करना, क्योंकि आपका जो आंसर रहेगा, पूरी आंसर शीट रहेगी नीट एंड क्लीन रहेगी, और जो भी मेस रहेगा आपका एट लास्ट पेज पे रहेगा। और लास्ट पेज से टीचर को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपके आंसर पे मतलब देगा, वो आंसर पे देखेगा और वहां पे लास्ट पेज पे रफ वर्क रहेगा, जो कि मेसी एट द लास्ट पेज पे रहेगा। बाकी पूरा पेपर आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप साइड में करते हो तो एक साइड आपका अच्छा रहेगा आंसर नीट एंड क्लीन, दूसरी साइड आपका मेसी रहेगा, तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा और आपको भी प्रेफरेंस देनी चाहिए कि लास्ट पेज पे आप कीजिए, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक से सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगला कंटेंट बनाने के लिए मैं तैयार रहता हूं, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।